आंखों से देखा है। बहुत दुख भरी, दर्द भरी घटना है। चाहे था, ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा, ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। महाराष्ट्र की सियासत का एक कद्दावर चेहरा हमेशा के लिए खामोश हो गया और बारामती के उस जमीन पर मातम पसर गया जहां उनकी राजनीति की जड़ें जुड़ा करती थी। डिप्टी सीएम अजित पवार की इस तरह अचानक और दर्दनाक विदाई ने पूरे देश को झकझोर दिया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा कि वीएसआर एविएशन द्वारा ऑपरेट किया जा रहा लेयरजेट 45 XR विमान काल का ग्रास बन जाएगा। विमान का रजिस्ट्रेशन नंबर VTSSK अब इतिहास के पन्नों में एक दुखद याद बनकर दर्ज हो गया। इस हादसे के बाद हर तरफ एक ही सन्नाटा है और सवाल सिर्फ ये कि आखिर चूक हुई कहां। एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि आसमान की ऊंचाइयों में उड़ता विमान जब जमीन की तरफ आता है तो वो सबसे नाजुक वक्त होता है। लैंडिंग और टेक ऑफ वो कुछ सेकंड है, जिंदगी और मौत के बीच का यही फैसला तय करते हैं। अगर उस वक्त 5 परिस्थितियां अलग होती तो शायद आज महाराष्ट्र का ये दिग्गज नेता डेप्यूटी सीएम अजीत पवार हम सबके बीच होते। सबसे पहली और बड़ी वजह खराब मौसम बनी। अगर उस वक्त मूसलाधार बारिश, घना कोहरा और तेज हवाएं ना होती तो शायद विमान का संतुलन कभी नहीं बिगड़ता। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि तेज क्रॉस विंड यानी कि आड़ी हवाएं विमान को रनवे से भटकाने के लिए काफी होती हैं। बारिश की वजह से रनवे पर जो कि फिसलन पैदा होती है, फिसलन पैदा हुई भी उसने ब्रेकिंग सिस्टम की क्षमता को कम कर दिया। अगर मौसम थोड़ा भी मेहरबान होता और पायलट को जबरन उतरने की कोशिश ना करनी पड़ती तो यह हादसा टल सकता था। दूसरी अहम बात है रनवे की विजिबिलिटी से जुड़ी हुई। लैंडिंग के दौरान पायलट की आंखों को रनवे की लाइट्स और मार्किंग का सहारा चाहिए होता है। अगर धुंध और बारिश के पानी ने विमान के शीशे पर धुंधलका ना फैलाया होता तो पायलट को सही अलाइनमेंट मिलता। विजिबिलिटी कम होने से पायलट अपना रास्ता भटक गया और विमान सही दिशा में लैंड नहीं हो पाया। तीसरी बड़ी चूक हार्ड लैंडिंग के रूप में सामने आई। एक सुरक्षित लैंडिंग में विमान धीरे धीरे जमीन को चूमता है, लेकिन उस दिन शायद रफ्तार और तेज थी। रफ्तार के उतरने का कोण यानी कि एंगल मेल नहीं खाया। अगर विमान इतनी तेजी से जमीन पर ना टकराता तो लैंडिंग गियर सुरक्षित रहता और विमान को उछलने से बचाया भी जा सकता। वो एक झटका पूरी तबाही का कारण बन गया। चौथी बात पायलट की उस एक फैसले की है जिसे एविएशन की भाषा में गो अराउंड कहा जाता है। नियम कहता है अगर मन में जरा भी शंका हो तो विमान को दोबारा हवा में ले जाना चाहिए। अगर पायलट ने उस आखिरी क्षण में नीचे उतरने की जिद छोड़कर दोबारा टेक ऑफ कर लिया होता, दोबारा टेक ऑफ का फैसला लिया होता तो शायद दूसरी कोशिश में विमान सुरक्षित कर जाता। वो एक पल की हिचकिचाहट पूरी रियासत पर भारी पड़ चुकी है। अंत में तकनीकी खराबी की वो आशंका है जिसने बचने की रही सही उम्मीद खत्म कर दी। लैंडिंग के वक्त गियर, फ्लैप्स और रिवर्स थ्रस्ट जैसे कई सिस्टम एक साथ काम करते हैं। अगर इनमें से किसी भी पुर्जे ने ऐन वक्त पर धोखा ना दिया होता तो विमान को नियंत्रित किया जाता। इन 5 कड़ियों में से अगर एक भी कड़ी मजबूत होती तो शायद आज महाराष्ट्र की राजनीति का ये सूरज अस्त ना होता। यह हादसा सिर्फ एक विमान का क्रैश होना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन छोटी छोटी कमियों का नतीजा है जो मिलकर एक बड़ी त्रासदी बन गई। बारामती की वो जमीन आज गवाह है कि कैसे एक छोटी सी तकनीकी या मानवीय चूक किसी का भी सफर आखिरी सफर बना सकती है। अजीत पवार की ये विदाई एविएशन सुरक्षा पर कई गंभीर और कड़े सवाल छोड़ गई। मामला जांच का है, जांच की रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। नजर है हमारी खबर पर, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.